जी हाँ, सोमकर जी बताएं, जो रेलवे अंडर पास को लेकर काफ़ी दिनों आपका आंदोलन चला, कहीं ना कहीं पास भी किया गया था बजट उसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर, क्या कुछ अभी अपडेट है लेटेस्ट? क्या कुछ आपने वेरीफाई किया है तमाम उच्च अधिकारियों से? क्या कुछ अपडेट आपको मिला है? पत्रकार महोदय पर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस बात को आपने जहन में रखा और इस बात को फिर से आपने पब्लिक के सामने लाने की कोशिश जो प्रयास किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इस बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो ये पुल की बात थी, माननीय हरविंदर कल्याण जो विधायक गरोंडा हैं, उन्होंने कुल मिलाकर के लोगों का बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ कैसे बनाया कि जब हम लोग धरने पे बैठे थे, ये पुल जो 4 साल से बंद था, इसको लेकर के कि ग्रामीण मेरे पास आए कि इसको पुल को बनवाया जाए, बड़ी परेशानी है। तो हमने माननीय विधायक जी से मीडिया के माध्यम से आग्रह किया कि इसको बनाया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और वो इस पर राजनीति करते रहे। तो मजबूरन हम लोगों को वहाँ पे धरना देना पड़ा और ये बात आ गई कि नगर निकाय के जो चुनाव होने थे उसको लेकर के विधायक जी के दिमाग में एक ही बात आई कि यदि इस पुल के अंदर कोई ड्रामेबाजी नहीं की गई तो ये पुल जो है नाशूर बन जाएगा और बीजेपी का जो कैंडिडेट है गरोंडा से नगर पालिका का चुनाव ना हार जाए। क्योंकि हमने ये कहा था या तो ये पुल बनाया जाए, अन्यथा हम जो है आपका जो है गरोंडा में जाके विरोध करेंगे। उन्होंने ड्रामेबाजी करके कुछ लोगों को, हमारे गांव के जिनको वो प्रबुद्ध बनाते हैं, प्रबुद्ध लोग बताते हैं, उन लोगों ने उनसे बात करके ड्रामेबाजी करके वहाँ पे एक दिन के लिए मशीन भेज करके मिट्टी उधर उधर काम कराने का कार्य किया और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है फिर जो सामान, जो मशीनें थी वो भी वहाँ से उठवा ली गई और वो काम आज तक कोई भी इन प्रोग्रेस नहीं है। वो काम यूं का यूं बंद पड़ा। अधिकारियों से बातचीत की आपने? मैंने अधिकारी से बात की थी इस बारे में। मैंने कोई मानसून चल रहा है, इसको लेकर तो कहीं डिले किया गया? आप आइए पत्रकार महोदय, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमारे गांव के एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है कोंड सूचना के नाम से, मेरे गांव का ग्रुप है। उसमें एक लड़के ने एक कमेंट डाला और वाकई बहुत ज़बरदस्त कमेंट था कि भाई सुना था हम मतलब जो है ना मरने के बाद अगर कोई बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन हमने अपने जीते जी अपने जीवन में नरक भोग लिया। क्योंकि आज गांव कोंड के अंदर जो गलियां, जो पुल, जो रास्ता है, उसके अंदर आने जाने में ऐसा अनुभव होता है कि वाकई हम नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी मेरे गांव में एकादशी मतलब पूर्णिमा के प्रोग्राम थे, मैं भी उनमें बैठा था। जो बाहर के लोग जो आए उन्होंने आकर के जो बातें वहाँ पे बोली तो हमारा जो सर है उस शर्म से झुक गया। बोले भाई ये कोंड ग्राम वासियों के लिए वाकई शर्म की बात है कि इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद भी ये जो मतलब सरकार के ऊपर दबाव बना करके इस पुल को नहीं बनवा पा रहे, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी दिक्कत की बात है। उन लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि अब तो आपके गांव में आते हुए भी हमें 4 बार सोचना पड़ता है कि गांव में आए या ना आए। सर, मौजूदा एस्टीमेट को लेकर कहीं ना कहीं जो अमेंडमेंट की गई थी तो उसको लेकर अधिकारी को क्या जवाब देंगे? ये झूठ के पुलिंदा है। सुनिए मेरी बात को। मेरी यहाँ पे जो अधिकारी हैं PWD के एसडीओ माननीय हरीश कौशिक जी, उनसे मेरी इस विषय पे बात हुई, बड़ी खुल के चर्चा हुई। उन्होंने मेरे से बताया भी प्रिंसिपल जो इसका क्या नाम अप्रूवल है वो मिल चुकी है और पैसे भी आ चुके हैं, परंतु उन्होंने ये कहा कि भाई एक इंजीनियरिंग चीफ ना होने की वजह से एक अप्रूवल रहती है। मैं कि वो क्या होता है, क्योंकि पता तो मुझे भी था, मैंने जानकारी ली थी, क्योंकि विधायक जी ने सभी लोगों को गुमराह किया है। अभी ये काम मुझे नहीं लगता, उन्होंने कहा था 15 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन उन बातों को मेरे ख्याल से 2 महीने हो चुके हैं और मुझे अभी नहीं लगता 5-4 महीने 6 महीने भी ये काम शुरू हो जाएगा। मेरी अपनी सोच है ये। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बात दी, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि ये जो मतलब होता है, जब उन्होंने मुझे बताई ये बात कि एक अप्रूवल रहती है, इंजीनियरिंग चीफ नहीं है और जो मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल पड़ी है और वो अप्रूवल आने के बाद जो है ना हम ये कार्य शुरू कराएंगे, उसमें समय लग सकता है। तो मैं वो क्या होता है मुझे डिटेल में बताएं। मैं देशी आदमी हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, आप बताएँ प्लीज़। क्योंकि मैं कहीं यहाँ से तो सारी मशीनें उठ चुकी, सारा काम यहाँ से ख़त्म हो चुका, कोई लेबर नहीं रही यहाँ पे, तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों का गुमराह किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते भाई साहब जी, मैंने उनको अपना डेजिग्नेशन भी बताया, मैं पूर्व चेयरमैन जिला परिषद करनाल, मौजूदा जिला पार्षद बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे जानकारी दी और उनसे कहा भाई उसकी मुझे अब फोटोकॉपी भी दे जो आपके पास आई है। तो उन्होंने बताया कि जो पुरानी कंपनी थी
जो कार्य को देख रही थी और जो कार्य कर रही थी उस कंपनी ने कार्य करने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि भाई आगे रेट बढ़ चुके हैं, मैं नहीं करूँगा। अब सरकार उसकी अप्रूवल सरकार ने रेट बढ़ा करके नहीं दी, तो अगर उसकी जो अप्रूवल नहीं आई तो लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? लोगों के बीच में जाए और सच्चाई बताएं कि बात क्या है। तो मुझे ये नहीं लगता, अभी तो इसमें वाकई ही नरक झेलना पड़ेगा। अब कितना समय लगेगा, क्योंकि माननीय विधायक जी को तो जो है लोगों को गुमराह करके अब फिर जो है ना गुमराह करके और लोगों को ये चुनाव इन्होंने कराना था, इन्होंने करा लिया। अब ग्रामवासी फिर जो है ना बेचारे बैठे हैं। क्या रूपरेखा रहेगी? अब रूपरेखा ये है, मैं गांव वालों से बात करूंगा इस विषय पे और फिर जो है ना हम इसमें एजिटेशन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और अब की जब तक वहाँ पे सामान भाई रोड अपनी बजरी सीमेंट रेता मशीनें नहीं आ जाएंगी, प्रॉपर काम शुरू नहीं होगा, तब तक अब की बार धरना हम नहीं उठाएंगे। चाहे हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, चाहे हरियाणा लेवल पे भी ये कार्य करना पड़े, हम इसमें करेंगे। और जो है पहली बात तो इसको हम राजनीति में नहीं ले जाना चाहते, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। यदि अगर इन लोगों को ऐसी बात भी आई तो अगर जो है जन समर्थन से इस कार्य को करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि विधायक जी निरंतर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसमें जो पानी की निकासी का प्रबंध है, जो अंडरपास है, उसमें क्या कुछ रखा हुआ था? कुछ भी नहीं है। अब पता क्या है, अपनी मतलब इज्जत को बचाने के लिए आप आइए पत्रकार महोदय, मैं आपको दिखाऊंगा वाकई वहाँ पे नरक की जिंदगी है। आप देखिए आकर के वहाँ पे अभी जो बच्चे हैं अभी वो जो है रेलवे क्रॉसिंग लाइन के बाद बिल जाएंगे कहाँ से? वो तो उनके मनगढ़ंत बात थी, उनके जो प्रबुद्ध लोगों का नाम लेते हैं ना 5-7, मैंने उनसे कहा था, जब अपने फेसबुक पे डाला था, मेरे गांव के लोगों ने भी डाला था कि वही जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आकर के अब ये बताएं। जब तो उन्होंने कह दिया कि इन बच्चों को ठंडे पिला के लड्डू खिला करके रेलवे लाइन पे जाते हुए दिखा दिया। अब देखो ना आप कहाँ से जा रहे हैं। एक टेम्परेरी वीडियो ऑफिस से एक जनरेटर और मंगा करके टुल्लू पंप या क्या है उससे पानी निकलवा देते हैं। इतनी नरक की जिंदगी है पत्रकार महोदय, हमें नहीं पता था इतनी वोट बहुमत जो है ना वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एमपी और एमएलए के चुनाव में इतना भारी संख्या में वोट देने के बाद भी पता नहीं किस जो है ना क्या नाम जन्म की दुश्मनी का बदला हमारे से विधायक जी ले रहे हैं। हमारे गांव से नहीं, अभी मैं फेसबुक पे देख रहा था डबर की और जो है ना क्या नाम कालरम और जो है ना क्या नाम अपने कई सारे गांव हैं। एक दिन मैं देख रहा था उनका कोई कहता मैं उनका वर्कर हूँ बीजेपी का, वो मैं देख रहा था सदरपुर के, बहुत बुरा। एक दिन मैं देख रहा था लालूपुरा वाले तो ये कहते हैं हमारे रिश्तेदारों ने हमें गाड़ियाँ ही देनी शुरू कर दी, कहते तुम्हारे यहाँ तो जो है आना ही गलत है, आना ही नहीं चाहिए, गालियाँ देने लगे रिश्तेदार आने के लिए, मना कर दिया। अभी आप जो है ना मेरे पड़ोस का गांव है अलीपुर खालसा, आप जाइए, अगर आप वहाँ पे अपने कपड़े खराब किए बिना वापसी आ गए पत्रकार महोदय तो मेरे को कहना, बहुत बुरी हाल है। कैमला गांव में कौन से आप जाओ, बहुत बुरा हाल है। तो ये गुमराह कर रहे हैं और झूठे बात करते हैं विधायक जी। विकास पुरुष का जो इन्होंने नाम दिया हुआ ये बिल्कुल झूठा है, गलत है। और ये जो पुल की जो बात है लोगों को गुमराह कर दिया।